देखा ना आप सबने, इसके पति ने इतनी घिनौनी हरकत की, लेकिन फिर भी इसकी बेशर्मी में वो उसका साथ दे रही। वैसे तो बड़ी घूमती रहती है, लेक्चर देती रहती है, विमेन एम्पावरमेंट, औरतों के हक के बारे में बताती रहती है, लेकिन अपने पति के लिए 100 खून माफ। कोई इस औरत को चुप कराओ, वरना मैं इसको बहुत तमाशा हो गया। नहीं, चुप रहिए। क्या हुआ अमृता, बोलती बंद हो गई? हाँ प्लीज बोलो ना अमृता। आज मुझे जानना है कि अपने उसूलों की पक्की, और वो एक हिंदी वर्ड क्या है, आदर्शवादी। आदर्शवादी अमृता आज किसका साथ देगी? उस बेचारी लड़की का जिस पे जुल्म हुआ है, या फिर अपने पति का जिसने जुल्म किया है? और प्लीज हाँ, तुम्हारी वो घिसी पिटी लाइन मत बोलना कि मेरा पति बहुत अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया, वो देवता है। वो सब सुन के ना हम पक चुके हैं। सो कुछ नया बोलो जो हमें भी सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि विराट ने आज जो किया है ना, वो बहुत ही घटिया हरकत है। और आप सभी बताइए कि कोई लड़की अपना नाम खुद ऐसे बदनाम क्यों करेगी? बोलिए। मैम, मैं जानती हूँ इस वक्त सारे सबूत मेरे पति के खिलाफ हैं, और अगर उनका दोष साबित हो गया तो कानून छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कानून निर्दोष को सजा नहीं देगा, और मेरे पति निर्दोष है। और जो लोग इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे। मैम, मैं बहुत श्योर हूं कि कोई जरूर ये घिनौना घटिया इल्जाम लगा रहा है मेरे पति पे, और ये बात मैं साबित कर दूंगी। ये वार्निंग है उन लोगों के लिए। उनका सामना अमृता भवानी चिटनिस से हो रहा है, जो अपने पति को इंसाफ दिलाकर रहेगी। कल रात के अंधेरे में जो हुआ, उसे रोशनी में लेकर मैं आऊंगी। ओ प्लीज अमृता, ये डायलॉग बाजी बंद करो। तुम तो जानती हो विराट का नेचर, गुस्सा नाक पे रहता है उसके। और वैसे तुमसे भी तो जबरदस्ती शादी की ना उसने, तुम रोक पाई? आई डोंट थिंक सो। तो ये सोचो वो बेचारी सी लड़की कैसे रोक पाती विराट को। जैसे तुम्हें उसने फंसाया, वैसे ही उस लड़की को भी फंसा सकता है। शराब किसे कहा? मैंने कुछ नहीं किया अंकल। मैं जानता हूं मैंने पास में बहुत कुछ किया, बहुत गलत भी किया है तुम्हारे साथ, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुमसे बहुत बार माफी भी मांग चुका हूं, और आगे भी मांगता रहूंगा। पर ये जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, ये सच नहीं है बनकर। मैंने कुछ नहीं किया। Just trust me, मैंने genuinely। I know, मुझे भरोसा है। जाने कितने लबों पे गिले हैं। बस बस, बहुत हो गई ये बातें, लेके चलो इसे। बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा।
हे भगवान, क्या हो गया ये सब? विराट ऐसा विराट ऐसे नहीं कर सकता. अगं भवानी, हे काय ग सगळं? अरे क्या पता, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है. और कोई लड़की खुद को क्यों बदनाम करेगी? एग्जैक्टली. क्या हालत हो गई है तुम्हारी? चेहरे का रंग तो बिल्कुल ही उतर गया है. अरे अब इतने प्यार से बात कर रही हूँ फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तो इंसान बात करे तो कैसे करे, आप ही बताओ. एनीवेज अमृता, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि विराट एक जमाने में मेरा भी पति था. सो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है. और चाहे तुम उसे कितना भी डिफेंड कर लो, कितना भी बोलो कि वो तुम्हारा पति है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो देवता है, पर सच तो हमें पता है ना कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है. और वैसे भी आदमी की नीयत ना कभी भी फिसल सकती है, आपको तो पता ही है. ये सब मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, पर तुम अपना ख्याल रखना. ओके, टेक केयर, बाय. आज इस प्रियंका इशिका का हिसाब मैं कर ही देती हूँ. प्रियंका, ये तुम्हारा प्लान है? व्हाट प्लान? विराट सर पे ये घटिया इल्जाम तुमने लगाया ना? तुम लोग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. मेरे दिमाग में तुम लोगों के बारे में इतना सोचने का नहीं प्रियंका, इंपॉर्टेंस तुम देती हो हमें. तुम्हारी जिंदगी में हमारे अलावा कुछ बचा ही नहीं है. विराट सर ने तुम्हें डिवोर्स दिया, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना, इसीलिए ये सब कर रही हो ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, प्रूफ है? नहीं ना, है तो दिखा दो. प्रूफ की चिंता तुम मत करो, अपनी चिंता करो. क्योंकि एक बार मुझे प्रूफ मिल गया ना, तुम्हारा जो हाल होगा ना उसकी चिंता करने की जरूरत है. और धमकी नहीं दे रही हूँ, ये अमृता भवानी फिटनेस की भविष्यवाणी जो सच होगी. बहुत अच्छी है. चल चल आई. रॉय साहब, आप हमारे इतने पुराने लॉयर हैं, अगर कुछ मदद हो जाती. मॉम प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए और दवाई खा लीजिए प्लीज. भाई आ जाएंगे मॉम. मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस मेरा बेटा चाहिए. विराट भाई आ जाएंगे मॉम. बबीता जी, विराट आ जाएगा. मुझे पूरा यकीन है कि अमृता उसे वापस ले आएगी. निमी बेटा, तू माँ को दवाई खिला, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ. मॉम प्लीज आप ये मेडिसिन ले लीजिए प्लीज. आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम प्लीज. पट्टी मत करवा था. वर्षा और अबू अभी तक आए क्यों नहीं? देख लिया, जैसे बार बार होता है, इस बार भी अम्मू इन लोगों के चक्कर में पड़ के परेशान हो रही है. क्या जरूरत थी अम्मू और हर्ष को पुलिस स्टेशन जाने की? ताई, आपको मेरी कसम है, वक्त बहुत नाजुक है, इस वक्त कोई कलेश मत शुरू करना. अरे कलेश अब अम्मू के जीवन में होगा जब उसे हर कोई बलात्कारी की पत्नी कह के पुकारने लगे. बस कीजिए. बस तू मुझे बस करने के लिए कह रही है और इन लोगों की तरफदारी कर रही है. इन लोगों की? तूने कभी सोचा है? इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनका वकील, हर किसी ने इनका साथ देने से मना कर दिया है. क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि विराट का कैरेक्टर क्या है. पहले भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, लेकिन तब उसके पास पैसा था इसलिए बच गया. हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं है तो फंस गया है. नहीं, बस कीजिए, आप चुप रहिए ना. मैं चुप रहूं? तो मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रही? हाँ, यह पूरी दुनिया ने देखा है कि इनके बेटे को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है. तेरे बेटे को भी पुलिस अरेस्ट करके लेके गई थी. भवानी, क्या कह रही है तो ये? हाँ? सच ही कह रही हूँ मैं. तेरे बेटे को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी, अरेस्ट किया था उसे. भवानी, कब से तुझे बोले जा रही कि चुप कर, मत बोल रही कि तू है कि समझ ही नहीं रही है, बोले जा रही है. जान ताई, आप दोनों झगड़ा मत एक करो. मिनट, तू पहले मुझे ये बता, ये क्या बोल रही है? कौन से बेटे को पुलिस अरेस्ट करके ले कितने गई? बेटे हैं इस घर में? वैंडी, कितने बेटे हैं इस घर में? हर्ष की बात कर रही हूँ मैं.
एक नाबालिग लड़की ने ऐसे ही केस किया था, लेकिन हर्ष निर्दोष साबित हुआ था। और जानती है ऐसा किसने किया? किसने हर्ष की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी? जानती है तो? विराट सिंह आहूजा ने, इस घर के दामाद ने। क्या बकवास कर रही है? हाँ, कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मांगा था उसने हर्ष की बेगुनाही साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था, उसे पूरा यकीन था कि हर्ष ऐसा नहीं कर सकता। और वही यकीन मुझे भी विराट पे है। और इस बात को तू आज स्टैम्प पेपर पे लिख के ही ले ले। विराट को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मॉम। खबरदार है जो इस घर में विराट के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला है तो मैंने बर्दाश्त नहीं करना है, तू जान ले। थोड़ी शर्म कर वैंडी, थोड़ी शर्म कर। लोग एहसान फरामोश होते हैं ये सुना था मैंने, लेकिन तू तो उन सबकी लीडर निकली। और तू विराट के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। मैं हमेशा से यही समझाती आई हूँ कि विराट भवानी की, अमू की, हर्ष की, मेरी हमेशा ढाल बन के खड़ा रहेगा, लेकिन नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ती तू उसके ऊपर उंगली उठाने का। क्यों करती है ऐसा तू वैंडी? क्यों? बोलना। भवानी तू भी उसे कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं, जरा भी रोकती नहीं है इसे। शांत हो जा तू पहले आराम कर। तेरी तबीयत बिगड़ रही है। तू पहले अंदर चल, आराम कर ले। चल, हम बाद में बात करते हैं। आज के बाद तू कभी विराट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। कोई भी वकील विराट सर का केस लड़ना ही नहीं चाहता। क्या करूं? कैसे उन्हें बेकसूर साबित करूंगी? ताई, पानी पी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। ठीक करना पड़ेगा आशा। मैं विराट सर को उस गुनाह के लिए जेल नहीं जाने दूंगी जो उन्होंने किया ही नहीं। ताई, ये तो वही लड़की है ना जिसका फोटो पुलिस वाले ने अपने मोबाइल में दिखाया था। आशा, एक्सक्यूज मी, आपको तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, तो आप यहाँ? नहीं, वो एक्चुअली इंस्पेक्टर मैडम ने कहा है कि एविडेंस मिट जाएंगे, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मिस लीला बजाज, चलिए मेरे साथ। मैडम, यही है वो लड़की, देखिए कैसे जानवरों की तरह सलूक किया है आपके पति ने इसके साथ। ये भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको? चलो। हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे केसेस को डील किए, मैं इसका घाव असली दिख रहा है। बस तो उसके भी घाव लग रहे थे ना, जिसने झूठा इल्जाम लगाया था तुझ पे। भूल गया? नहीं, मुझे याद। और याद है विराट सर ने क्या कहा था? अगर तुम बेकसूर है तुझे जेल से छुड़वा के रहेंगे। एक पल के लिए उन्होंने तेरा साथ नहीं छोड़ा आशा। मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगी उनका। मुझे नहीं पता ये एविडेंस, गवाह, सबूत क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं जानती हूँ ना विराट सर ने ये सब नहीं किया है। मैं जानती हूँ उस लड़की की हालत खराब है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ विराट सर ने नहीं किया है। देख, हम दुनिया से, पुलिस से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि विराट सर को समझेंगे, लेकिन हम तो नहीं जानते ना। मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हर्षा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ वीडियो कॉल पे थे वो। उस लड़की की हालत वाकई बहुत खराब थी, वो नशे में थी यार। कुछ और वहां पे कोई था, कोई था, मैं देख नहीं पाई। कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, राट सर को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तुम जो भरोसा देख रहा है ना मेरी आंखों में, कमाया है उन्होंने।
आज परीक्षा हो रही है उस भरोसे की मैं फेल नहीं होंगी और विराट सर को भी फेल नहीं होंगी। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं विराट सर का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, उसका सच सबके सामने लगकर रखी। थैंक्स बैंकर, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। सच में यकीन नहीं होता कैसे मुझे तुम मिल गई। भवानी, भवानी, मुझे तुमसे बात करनी था। जो बात करनी है यही कीजिए। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है या नहीं? आपको है? हाँ है। तो फिर दशहरे के दिन आपने मुझसे कहा था कि आप अबू से बात करेंगे, तो अब तक क्यों नहीं की? मैं बात करता उससे पहले तुमने विराट और उसकी फैमिली को अपने घर में शरण दे दी थी। अपने घर में? तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो? वो मेरा घर नहीं, जहान का घर है। और अमुना उस परिवार को अपना परिवार मान चुकी है। जैसा भी हो वो उसका ससुराल है, मैं इसमें क्या करती? तो तुम्हें अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं? ठीक, कोई बात। तो अब मैं जो कुछ भी करूंगा तुम बीच में मत बोलना। क्या करने? अरे शिखा, संभल के, गिर जाओगे तो तुम्हारा पति हाइपर होके वापस मुझे ही ब्लेम करेगा। हाइपर तो हो रहा है मेरा पति, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्लान किया था। गुड ना, यही तो चाहिए था हमें। वैसे अब तक मेरा मैसेज सोसाइटी मीटिंग के लिए पहुंच गया होगा सबके पास। जस्ट इमेजिन, ये घर कभी आहूजास का हुआ करता था और आज वो लोग इसी घर में मीटिंग के लिए आए। हाउ इंटरेस्टिंग ना। यहाँ बबीता आहूजा की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी और वहाँ वो बेचारा विराट अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए छटपटाएगा। पुअर पीपल, सैड ना, वेरी सैड। कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुम्हारा केस लड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होगी होगी, साथ में तुम्हारी वाइफ का फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। ये दुनिया उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और किसने भेजा आपको? प्रियंका क्या इशिका? क्या आप शायद जानते नहीं है मैम, ऐसे बहुत लोग आए हैं जिन्होंने अमृता को तोड़ने की कोशिश की है। अमृता? विराट और अमृता। अमृता, चलिए आपने ये तो पता लगा लिया कि हमारी शादी कैसे हुई, पर आपने ये पता नहीं लगाया मैम कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की। ऐसी बहुत सी गेम्स खेली गई हैं। तो क्या हुआ? एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे के और करीब आया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब करके ना आप अपना टाइम बेकार कर रही हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि बैंकर मुझे छोड़ के जाएगी, और वो भी ये बात कभी नहीं मानेगी कि मैं किसी और लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता हूं। Not even 1%. कहाँ जा रही थी आप? आपकी जगह वहां है, वहां जाके बैठिए, यहाँ नहीं। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही? यहाँ बैठना है तुम्हारी सीट यहाँ है। क्यों? वो बी विंग वालों के लिए और ये ए विंग वालों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियाँ।
फर्क है दोनों में। इस घर में कभी हमारी भी ऐसी ही बेइज्जती हुई थी, इनाऊ जाने की थी। समय का खेल है, जैसी करनी है वैसी भरनी। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। सो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तुम क्यों बोल रही हो? अरे मीटिंग तो सेक्रेटरी लीड करता है और जो मैं हूँ। सॉरी बबीता जी, आप तो इस बिल्डिंग में अब रहती भी नहीं है। ये इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी कैसे हो सकती है? और वैसे भी हमने नया सेक्रेटरी चुन लिया है। जरूर प्रियंका ही होगी।